शेयरिट, शाओमी का मेन ब्राउज़र और टिकटॉक, इन सारी ऐप्स के बारे में या तो आपने सुना होगा या आपके फ़ोन में ये ऐप ज़रूर इंस्टॉल होंगी। इन सभी ऐप्स में ये एक चीज़ कॉमन है, ये ऐप चाइनीज़ है। इनफैक्ट इन सभी ऐप्स पर टाइम टू टाइम ये आरोप भी लगा है कि ये ऐप्स हम लोग का डेटा यूज़ करती हैं, हम लोग का डेटा स्टील करती हैं। ना कैसे हमारे डेटा का यूज़ करती है, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वहाँ की पॉलिसीज़ क्या हैं आईटी कंपनी के लिए। वहाँ पर जो भी आईटी कंपनीज काम करती है, चाइना की उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि अगर आपको हमारे देश में या चाइना में काम करना है तो आपको जब भी गवर्नमेंट कोई डेटा मांगेगी तो आपको वो डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना ही होगा। अगर कोई भी कंपनी इसे देने से मना करती है तो वो चाइना में काम नहीं कर सकती। ये चाइना का रूल है। चाइना का जो भी नेट इन्वायरमेंट है वो काफ़ी क्लोज इन्वायरमेंट है। वहाँ पर किसी प्रकार का डेटा नेट के सोशल मीडियाज़ के थ्रू बाहर नहीं जा सकता। वहाँ पर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी ऐप्स नहीं चलती हैं। वहाँ उनका एक पर्सनल ऐप वी चैट है जो कि टेंसेंट कंपनी ने बनाया है, जिन्होंने पबजी गेम को बनाया है। उन्हीं कंपनी की एक वी चैट नाम की ऐप है जिससे शॉपिंग, कैब बुक करना और सोशल मीडिया की सारी चीज़ें उसी ऐप के थ्रू होती हैं। ये चाइना की गवर्नमेंट में होता है। हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम लोग जो भी चाहें अपनी गवर्नमेंट के बारे में बोल सकते हैं। पर चाइना गवर्नमेंट, वहाँ अगर कोई चाइना गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलता भी है या उसके बारे में कुछ भी सोशल मीडिया जैसे इन सभी जगह पर डालता भी है तो ऐसे केस में चाइना उसकी वीडियो को बैन कर देती है या फिर उसके लिए कार्रवाई कर देती है। एक तरह से चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब बात करते हैं कि चाइना हमारा डेटा करती क्या है। रिसेंटली जो ये कोरोना केस हुआ या जो अभी चल रहा है, तो इसके लिए इंडिया ने चाइना से एक मास्क इंपोर्ट किए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चाइना के पास ऑलरेडी इतने मास्क पहले से तैयार थे कि वो अपने देश में भी उसे यूज़ कर सके और बाहर के देश को एक्सपोर्ट भी कर सके? बेसिकली चाइना के पास हम लोग का डेटा होता है। जैसे हम लोग टिकटॉक या यूसी वेब या कोई भी उसका ब्राउज़र, शाओमी का मेन ब्राउज़र, वो भी अगर यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में हम क्या सर्च करते हैं, हमारी क्या नीड है, ये सारा डेटा उनके पास कलेक्ट होता है। ऐसे केस में वो जान चाहती है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम इंडियंस को क्या चीज़ ऐसी चाहिए जो उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ कर सकती है या उन्हें ऐसी चीज़ें सेल करनी चाहिए इंडियंस को। बेसिकली जितनी सारी ऐप्स हैं चाइनीज़ की, जैसे यूसी वेब हो या शाओमी का मेन ब्राउज़र हो गया, इसमें जो भी चीज़ें सर्च करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं वो सारा डेटा चाइना के पास कलेक्ट होता है, चाइना के सर्वर में कलेक्ट होता है। तो चाइना की गवर्नमेंट इस चीज़ का यूज़ ऐसे कर सकती है कि उसे ये पता चल सकता है हमारी नीड क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल के टाइम पर भी जो मूर्तियाँ होती हैं वो कुछ चाइना से बनकर भी आती हैं। हमारे भगवानों की मूर्तियाँ भी चाइना भी बनाता है और वो वहाँ पर इंडिया में एक्सपोर्ट करता है। तो आखिर चाइना को कैसे पता है कि हमें इस चीज़ की इस टाइम पर ज़रूरत पड़ने वाली है? ये सारा वो हमारे डेटा के थ्रू ही करता है। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल टाइम आप ज़्यादातर चीज़ें फेस्टिवल से रिलेटेड ही सर्च करते हो। शॉपिंग के लिए भी आप ज़्यादातर चीज़ें फेस्टिवल से रिलेटेड ही सर्च करते हो। तो ऐसे केस में उन्हें पता चलता है कि आखिर हम लोग को किस चीज़ की नीड पड़ने वाली है। तो इस तरह से ये डेटा का हमारा यूज़ करके अपने बिजनेस को काफ़ी ग्रो कर रहे हैं और इसी से यूज़ से चाइना अपने आप को एम्पावर कर रहा है। क्योंकि वहाँ की लेबर काफ़ी सस्ती है तो फिर वहाँ की चीज़ें भी काफ़ी हमें सस्ते में प्रोवाइड कर देता है, काफ़ी सस्ते में हम लोग को मिल जाती हैं। और यही रीज़न है कि चाइना इस अपनी इकोनॉमी में ऐसे ग्रो कर रहा है। यहाँ तक कि जितनी भी हमारी इंडियन मिलिट्री होती हैं उनको एक पहले से ही एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपके फ़ोन में कोई भी चाइनीज़ ऐप नहीं होनी चाहिए। आप किसी तरह की चाइनीज़ ऐप का यूज़ ना करें, कोई भी अपना ज़रूरी डेटा है वो किसी चाइनीज़ ऐप पर या कहीं सर्च ये सब ना करें, क्योंकि अगर वो दूसरे देश के हाथ लग जाए तो ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। अभी रिसेंटली चाइना में एक स्कोर कार्ड का सिस्टम या स्कीम चली है। इसमें जगह जगह सिटीज़ में पूरे एक कैमरा लगाए गए हैं जो लोगों का फेशियल रिकॉग्निशन करता है। फेशियल रिकॉग्निशन करके वो उनका डेटा अपने में स्टोर करता है। इस केस में होता क्या है कि उसके पास आपका सारा डेटा स्टोर है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। तो ऐसे केस में आप जैसे अगर कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपके स्कोर तो बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी गलत करते हैं या कहीं आपसे कोई उनके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो वो आपको एक स्कोर देते हैं। उस स्कोर के बेसिस पे आपका ये डिसाइड होता है कि आप आगे कैसे सर्वाइव करेंगे। आई मीन टू से दैट अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो ही आप वहाँ की फ्लाइट सर्विस की यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तभी आप एक अच्छे स्कूल में वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके स्कोर कम है तो आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन तक नहीं मिलेगा। तो जो गवर्नमेंट अपने सिटीज़न के लिए ऐसी ही चीज़ें कर सकती है तो बाहर के डेटा का तो वो कुछ भी यूज़ कर सकती है। सो ओवरऑल हमारा डेटा ही है जो उन्हें ये बताता है कि हमें किस चीज़ की नीड है और वो उसी नीड को पूरा करके अपने बिजनेस को एम्पावर करते हैं।
ये थी बात हमारे डेटा के यूज़ की। इसीलिए जो टिकटॉक है, यूसी वेब है, इन सभी ऐप को यूज़ करने को मना किया जाता है। आप अगर Xiaomi के मेन ब्राउज़र में जाकर देखें, वहाँ एक आपको सेटिंग में ऑप्शन मिलेगा एक डेटा शेयरिंग का, जो आप अपना डेटा है वो शेयर करते हैं Xiaomi की कंपनी के सर्वर से, कि ताकि वो आपके यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर कर सकें। अगर आप उस ऑप्शन पर टिक ना करें तो वो आपको मिंट ब्राउज़र यूज़ करने की परमिशन ही नहीं देगा। आप उस मिंट ब्राउज़र को उस ऑप्शन के एग्री किए बिना यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस हैं चाइना के इन ब्राउज़र्स की। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे चाइना हमारे डेटा का यूज़ कर रहा है और इससे उन्हें क्या बेनिफिट हो रहा है, कैसे वो अपने आप को एम्पावर कर रहा है। तो ये थे इस वीडियो के बारे में कि इस तरह से चाइना हमारे डेटा को यूज़ करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूनिक लगी, काफ़ी अच्छी लगी, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो और भी जान सकें कि कैसे हमारे डेटा का इस तरह से यूज़ किया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।